दोस्तों, रामायण के बारे में हम सब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रावण जैसा महाबली और प्रकांड विद्वान जो तीनों लोकों को जीत चुका था, वह माता सीता की एक छोटी सी लक्ष्मण रेखा को क्यों नहीं पार कर पाया था? और अगर वह रेखा इतनी ही ताकतवर थी, तो माता सीता ने खुद उसे क्यों पार किया था? आज की कहानी बहुत ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल राजरूप स्टोरीज पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिना देरी किए राजरूप स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकॉन को जरूर दबा लें। तो आइए अब बढ़ते हैं आज की इस रहस्यमयी कथा की ओर। राम और रावण के युद्ध का वह महाअध्याय अब इतिहास बन चुका था। लंका की स्वर्ण नगरी अब रावण के अत्याचारों से मुक्त हो चुकी थी और लंका की बागडोर न्यायप्रिय विभीषण के हाथों में आ चुकी थी। लंका में धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा था, किंतु लंका के राजमहल में एक कोना ऐसा था जहां आज भी गहरा सन्नाटा और अंधकार था। वह था महारानी मंदोदरी का कक्ष। मंदोदरी, जो कभी त्रिलोकी विजेता रावण की पटरानी थी, आज अपने ही महल में एकांत का जीवन जी रही थी। उनके पास राजसी वैभव की कोई कमी नहीं थी। विभीषण उनका पूरा सम्मान कर रहे थे, किंतु मंदोदरी के जीवन का सब कुछ छिन चुका था। उनके पति जा चुके थे, उनके वीर पुत्र रण क्षेत्र में मारे गए थे और उनका पूरा परिवार उजड़ चुका था। दिन बीत रहे थे, किंतु मंदोदरी के मन में एक ही प्रश्न दिन रात चक्रव्यूह की तरह घूम रहा था। वह बार बार सोचती थी, क्या सचमुच लंका का यह विनाश केवल सीता हरण का परिणाम था? क्या रावण की पराजय का कारण केवल वही एक भूल थी, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ था? मंदोदरी भली भांति जानती थी कि उन्होंने अपने पति रावण को कितनी बार समझाया था। उन्होंने रावण के चरणों में गिरकर यह विनती की थी कि माता सीता को ससम्मान श्री राम के पास लौटा दें। उन्होंने कहा था कि किसी की पत्नी का अपहरण करना न तो धर्म है और न ही लंका के भविष्य के लिए उचित है, किंतु रावण अपने अज्ञान और अपनी मायावी शक्ति के नशे में चूर था कि उसने अपनी पटरानी की एक नहीं सुनी। इन सब विचारों के बीच मंदोदरी के मस्तिष्क को झकझोर देने वाला एक ही प्रश्न था, जिसका उत्तर बड़े बड़े ज्ञानी और ऋषि भी नहीं दे पा रहे थे। वह प्रश्न था लक्ष्मण रेखा का रहस्य। मंदोदरी ने विद्वानों और मंत्रियों से कई बार सुना था और वे खुद भी इस बात को जानती थी कि लक्ष्मण द्वारा खींची गई वह रेखा इतनी अद्भुत और शक्तिशाली थी कि साक्षात रावण भी उसे पार नहीं कर सका था। यदि वह रेखा इतनी ही शक्तिशाली थी, तो फिर माता सीता ने उसे पार क्यों किया था? क्या माता सीता को उस रेखा की शक्ति का ज्ञान नहीं था, या फिर उस दिन पंचवटी में कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसे संसार आज तक नहीं समझ पाया? यह वह पहेली थी जो मंदोदरी को रातों रात सोने नहीं दे रही थी। एक दिन जब विभीषण राजकार्य से निवृत्त होकर मंदोदरी का हाल चाल जानने आए, तो उन्होंने महारानी के मुख पर गहरी चिंता देख ली। विभीषण ने बड़े आदर के साथ पूछा, महारानी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आपके मन में कोई गहरा प्रश्न चल रहा है। यदि इस दास के योग्य कोई सेवा हो तो कृपया मुझे बताएं। मंदोदरी ने गहरी सांस ली और विभीषण की ओर देखकर कहा, राजन, मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न है
जिसका उत्तर मुझे लंका के किसी भी विद्वान के पास नहीं मिला। संसार कहता है कि रावण उस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघ सका, तो फिर सीता जी ने उसे पार क्यों किया? क्या उन्होंने लक्ष्मण की आज्ञा का उल्लंघन किया था या इसके पीछे कोई और रहस्य है? विभीषण ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, महारानी, इस प्रश्न का उत्तर लंका के किसी भी ग्रंथ या विद्वान के पास नहीं मिल सकता। इस रहस्य का यदि कोई उत्तर दे सकता है तो वे स्वयं जगत जननी माता सीता हैं। माता सीता का नाम सुनते ही मंदोदरी एक पल के लिए अचरज में पड़ गई। उनके मन में विचार आया, मैं उसी रावण की पत्नी हूँ जिसने उन्हें जीवन भर का सबसे बड़ा कष्ट दिया है। क्या वे मुझसे मिलेंगी? क्या वे मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगी? किंतु मंदोदरी की अंतरात्मा ने कहा कि माता सीता साक्षात करुणा की मूरत है, वे किसी से द्वेष नहीं रखती। यह विचार आते ही मंदोदरी ने एक अटल निर्णय ले लिया। उन्होंने उसी क्षण महारानी के वस्त्रों का त्याग कर उन्होंने एक साधारण सा श्वेत वस्त्र धारण किया और बिना किसी सैनिक या सेवक के अकेले ही लंका से प्रस्थान कर दिया। उन दिनों माता सीता अयोध्या में नहीं थी, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा त्याग के पश्चात वे महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम में निवास कर रही थीं। मंदोदरी ने जंगलों, पर्वतों और नदियों की कठिन लंबी यात्रा पैदल ही तय की। कई दिनों की इस कठिन यात्रा के पश्चात आखिरकार मंदोदरी महर्षि वाल्मीकि के उस दिव्य आश्रम में पहुंच गईं। चारों ओर हरियाली थी। वेदों की ऋचाओं का पाठ कर रहे छोटे छोटे बालकों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं और हवाओं में एक अजीब सी दिव्यता महसूस हो रही थी। मंदोदरी ने आश्रम के एक बालक से पूछा, पुत्र, क्या माता सीता यहीं निवास करती हैं? बालक मंदोदरी के शांत और करुणामय मुख को देखकर मुस्कुराया और आदर सहित बोला, हाँ माता, वे यहाँ सामने वाली कुटिया में ही रहती हैं। आइए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। जैसे ही मंदोदरी उस कुटिया के समीप पहुंची, उन्होंने देखा कि कुटिया के बाहर कुछ मृग बिना किसी भय के घास चर रहे हैं। तभी कुटिया का द्वार खुला और साक्षात करुणा और तेज की पुंज माता सीता बाहर आईं। साधारण वस्त्रों में लिपटी, शांत मुखमंडल और आंखों में असीम करुणा को देखकर मंदोदरी का अहंकार और लंका का सारा घमंड पल भर में ही धूल में मिल गया। वे फपक फपक कर रो पड़ी। बिना एक क्षण गंवाए मंदोदरी सीधे माता सीता के चरणों में गिर पड़ी। माता सीता ने तुरंत आगे बढ़कर मंदोदरी को अपनी भुजाओं में उठाया, उन्हें गले से लगाया और बड़े ही स्नेहिल स्वर में कहा, हे पुत्री, उठो, यहाँ आने वाला हर प्राणी हमारा अपना है, तुम शांत हो जाओ। मंदोदरी ने नम आंखों से पूछा, माता, मैं उसी रावण की पत्नी हूँ, क्या आप वास्तव में मुझसे बात करेंगी और क्या मेरे उस प्रश्न का उत्तर देंगी जो मुझे वर्षों से जला रहा है? माता सीता ने मंदोदरी के सिर पर हाथ फेरा और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ पुत्री, तुम अपने मन का बोझ हल्का करो, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलेगा। मंदोदरी ने अत्यंत विनीत भाव से पूछा, माता, कृपया मुझे उस दिन का वह सत्य बताइए जिसे यह संसार आज तक नहीं जान पाया। आखिर वह कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण आपको वह लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ी और रावण उसे क्यों नहीं लांघ सका था? माता सीता ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा प्रतीत हुआ
मानो सदियों पुरानी वह घटना उनके आंखों के सामने किसी चलचित्र की भांति फिर से जीवित हो उठी हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मंदोदरी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्री मंदोदरी, उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ उस दिन चलना होगा जिस दिन पंचवटी के शांत वन में इस पूरी लीला की शुरुआत हुई थी। वह एक सुहानी सुबह थी, मंद मंद ठंडी हवाएं चल रही थीं और मेरे स्वामी श्री राम तथा लक्ष्मण अपनी दैनिक चर्या में व्यस्त थे। तभी अचानक हमारी कुटिया के ठीक सामने एक अद्भुत और अलौकिक मृग प्रकट हुआ। उसके शरीर का रोम रोम सोने की तरह चमक रहा था और उसके सींग बहुमूल्य मणियों की भांति दमक रहे थे। ऐसा सुंदर और मनमोहक जीव मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसे देखकर मेरे मन में एक सहज जिज्ञासा जागी और मैंने अपने स्वामी से कहा कि नाथ, इस सुंदर मृग को देखिए, यदि संभव हो तो इसे पकड़कर हमारी कुटिया के पास ले आइए। माता सीता ने रुककर आगे कहा, मंदोदरी, आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि वह मेरी सबसे बड़ी भूलों में से एक थी, क्योंकि वह कोई साधारण मृग नहीं था, बल्कि वह राक्षस मारीच था, जिसने अपनी मायावी शक्तियों से यह रूप धारण किया था। मेरे स्वामी तुरंत समझ गए थे कि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उन्हें उस पर संदेह भी हुआ था, किंतु मेरी उस इच्छा को पूरा करने के लिए वे उस स्वर्ण मृग के पीछे पीछे जंगल की गहराइयों में चले गए। माता सीता ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, जाने से पहले मेरे स्वामी ने लक्ष्मण को बुलाया और स्पष्ट आदेश दिया कि भैया लक्ष्मण, जब तक मैं लौटकर ना आऊं, तुम किसी भी परिस्थिति में देवी सीता को अकेला मत छोड़ना और पूरी रक्षा करना। कुछ ही देर बाद जंगल के एक कोने से बेहद भयानक आवाज गूंज उठी, हे सीते, मेरी रक्षा करो। वह चीख बिल्कुल मेरे स्वामी श्री राम जैसी थी। भय और व्याकुलता में मेरा विवेक ढक गया और मैंने लक्ष्मण को तुरंत जाने को कहा। लक्ष्मण ने मेरे सम्मान और सुरक्षा का मान रखते हुए धनुष की नोक से कुटिया के चारों ओर एक अचूक सीमा खींच दी और बोले, माता, जब तक हम लौटकर ना आए, इस रेखा से बाहर मत आइएगा। यह आपकी सुरक्षा की मर्यादा है। लक्ष्मण के जाने के बाद द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी आया और उसने भिक्षा मांगी। मैंने रेखा के भीतर खड़े होकर ही उसे भिक्षा स्वीकार करने को कहा, किंतु उस सन्यासी ने कहा कि वह द्वार पर आकर ही भिक्षा ग्रहण करेगा। उस क्षण मेरे सामने दो धर्म आमने सामने खड़े थे। एक ओर लक्ष्मण की आज्ञा थी और दूसरी ओर हमारा सनातन स्त्री धर्म और अतिथि सत्कार का संस्कार था, जो सिखाता है कि द्वार पर आए भूखे याचक को कभी निराश नहीं लौटाना चाहिए। मैं यह नहीं जानती थी कि वह कोई साधु नहीं, बल्कि छल के वेश में रावण है। मैं तो बस अपनी करुणा और अतिथि धर्म का पालन करना चाहती थी। और जैसे ही मैंने भिक्षा देने के लिए उस रेखा से बाहर कदम रखा, वह सन्यासी रावण के रूप में प्रकट हो गया। माता सीता ने मंदोदरी को बताया कि जब उन्होंने रावण से पूछा कि यदि तू इतना ही बड़ा योद्धा है तो कुटिया के भीतर क्यों नहीं आया, तब रावण ने खुद ही यह बात मानी थी। रावण ने कहा था, सीते, मैं देवताओं को हरा चुका हूँ, लेकिन लक्ष्मण की खींची उस रेखा में संकल्प और पवित्रता की शक्ति थी। जब तक तुम उसके अंदर थी, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता था, इसलिए मुझे मजबूरी में छल का सहारा लेना पड़ा। उस दिन मुझे समझ आ गया कि अधर्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह सीधे धर्म का सामना नहीं कर सकता।
उसे हमेशा छल का सहारा लेना ही पड़ता है। माता सीता की यह पूरी बात सुनकर मंदोदरी की आंखें पूरी तरह से खुल गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, आज मुझे समझ आ गया कि मेरे स्वामी का विनाश श्री राम के बाणों से नहीं बल्कि उनके अपने अहंकार और अधर्म से हुआ था। लक्ष्मण रेखा ने रावण को नहीं रोका था, उनके अपने पापों ने उसे रोक दिया था। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता ने मंदोदरी को गले से लगाते हुए एक बहुत ही सुंदर और जीवन उपयोगी संदेश दिया। हर इंसान के जीवन में अपनी एक लक्ष्मण रेखा होती है, चाहे वह हमारी ईमानदारी की हो, हमारा सच हो या हमारे चरित्र की पवित्रता हो। अगर इंसान के अंदर का धर्म और विवेक मर जाए तो दुनिया की कोई भी दीवार उसकी रक्षा नहीं कर सकती। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे बर्बाद कर दिया। माता सीता से जीवन के इस समस्त गूढ़ रहस्यों को पाकर महारानी मंदोदरी का अंतकरण शांत हो गया। उन्होंने माता सीता के चरणों में प्रणाम किया और एक नए ज्ञान के प्रकाश के साथ लंका की ओर वापस लौट गईं। तो प्यारे दर्शकों, इस संपूर्ण कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में केवल बल होना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे संस्कार, हमारी मर्यादाएं, हमारा विवेक और हमारा धर्म ही हमारी असली ढाल होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री राम।